हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री। आज वैल्यू ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने बता दिया था क्या है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ नहीं, सारे अमाउंट को आपको ऐड करना है और फिर अगर जीएसटी बोला है तो जीएसटी कैलकुलेट करेंगे और फिर इनवॉइस प्राइस या तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। क्लियर है क्या? इस टॉपिक में आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का। 2 लेक्चर प्लेस ऑफ सप्लाई में लिया, 2 लेक्चर वैल्यू ऑफ सप्लाई में लिया, उसके लिए आना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन क्या दिया गया। इंक्लूजन पंचायत इधर ध्यान, इंक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब अगर आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में डिस्काउंट दिया गया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके ऊपर सम दिया है। क्वेश्चन दिया है, अशोक एंटरप्राइज सेल्स मिनरल वाटर बॉटल। बेटा यहाँ पे पानी का आया तो तेरे को याद आया मेरे को। विथ एन एमआरपी ऑफ 20 पर बॉटल, एक बॉटल का कीमत है 20 रुपए। कस्टमर गेट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर बॉटल। 20 रुपए का बॉटल है, 4 रुपए डिस्काउंट मिलने वाला है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 अशोक एंटरप्राइज सोल्ड 2000 बॉटल। एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी is 18%. फाइंड द टैक्स लायबिलिटीज। बनाओ बिल, कितने का बनेगा? बिल बनाओ, कितने का बनेगा? कितने का? 32,000 का बिल बनेगा। कैसे? 16 इंटू 2000। वेरी गुड। 2000 बॉटल बेचा, एक बॉटल 16 रुपए में बिकेगा तो 32,000 का बिल बना। उस पे जीएसटी कितना परसेंट आएगा? 18%, मतलब 9%। बस खत्म, इतना सा कैलकुलेशन था। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो देखते। 20 रुपए का बॉटल है, 2000 बॉटल पूरे साल में बेचा, मतलब 40,000 का बॉटल बेचा है, लेकिन डिस्काउंट दिया कितना परसेंट? 4 रुपए का डिस्काउंट दिया पर बॉटल। तो 4 इंटू 2000 पीस में 8,000 का डिस्काउंट आ गया। तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 40 माइनस 8, 32। तो भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू है 32,000। इसमें जीएसटी और सीजीएसटी ऐड करेंगे, 32,000 का 9%, 2880 देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुड्स या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी हाउ मच? 37,760। सम कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ पक्का। चलिए वेरी गुड, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया गया। बेस्ट कार लिमिटेड सेल्स अ कार वर्थ ₹5 lakhs। 5 लाख का गाड़ी बेचा टू सुंदर ऑटोमोबाइल्स। बेस्ट कार लिमिटेड इनकर्ड लोडिंग चार्जेस ऑफ ₹6,000। कार बेचा, उसको लोड करने का 6,000 रुपए का खर्चा हुआ। ऑन द कार, बेस्ट कार लिमिटेड प्रोवाइड्स अ डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द कार प्राइस। हमने 1% का डिस्काउंट भी उसको दिया हुआ है ऑन द कार प्राइस एज अ पार्ट ऑफ दिवाली स्कीम। Best Car Limited agreed to provide further discount of 0.5% if Sundar Automobile makes a payment by 31st of the month। उसको हमने बोला और 0.5% देंगे डिस्काउंट अगर आप 31st ऑफ दिस मंथ में पूरा पेमेंट करते हो तो। मतलब ये कंडीशनल डिस्काउंट हो गया। इफ तो, नहीं तो नहीं। 1% कंडीशनल डिस्काउंट है क्या? वेरी गुड, आगे बढ़ते। आगे दिया है वाया NEFT, मतलब ऑनलाइन अगर भर दिएगा तो। सुंदर ऑटोमोबाइल्स मेक अ पेमेंट बाय 31st ऑफ द मंथ यूजिंग नेट बैंकिंग। फाइंड द नेट जीएसटी लायबिलिटीज इन द हैंड्स ऑफ बेस्ट कार लिमिटेड। एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 18%। चलिए कैलकुलेशन, बिल कितने का बनेगा देखो, और बिल कितने का बनेगा बनाओ। 5 लाख का गाड़ी है, 6,000 रुपये लोडिंग चार्जेस है, 1% हमने उसको डिस्काउंट दिया है, बराबर है 0.5% और डिस्काउंट देंगे अगर वो कैश पेमेंट कर रहा है तो। उसने 31st को नेट बैंकिंग से पेमेंट भी किया, तो व्हाट विल बी द बिल? और जीएसटी का रेट दिया है 18%। सोचने जैसा नहीं है, आपके दिमाग में कैलकुलेशन आ गया है, बेसिक कैलकुलेशन है। बताओ कितने का बिल बनेगा और कितना जीएसटी? सोच रहे हो? 5 लाख का बिल है, लोडिंग चार्जेस कितना, तो टोटल बिल कितने का हो गया? 5,06,000। 5,06,000 के ऊपर 1% नहीं मिलेगा ऑन द कार प्राइस बोला है, मतलब 5 लाख का 1% 5,000 डिस्काउंट दिया। देयरफॉर इनवॉइस वैल्यू यानी कि बिल कितने का बनेगा? 5,01,000।
जीएसटी कितना परसेंट चार्ज होगा? 18%। सर वो उसने 0.5%, वो तो इतना बिल बनेगा, अगर वो देगा उसके बाद हम उसको डिस्काउंट देंगे ना, वो डिस्काउंट इसके अंदर थोड़ी आएगा। अरे बात समझा? क्लियर है? तो यहाँ पे हम उसको 5,01,000 के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी? 18%। 18% मतलब 99% कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 5,91,180। अगर ये पेमेंट वो ऑनलाइन करता है तो हम उसको 0.5% का एडिशनल डिस्काउंट देंगे, और एडिशनल डिस्काउंट भी कार प्राइस पे ही होगा। तो इस केस में अब नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस द डिस्काउंट वॉज नोन एट अ टाइम ऑफ सप्लाई and be linked in the specific invoice, the discount amount are to be reduced from the transaction value. For this, best car will calculate, देखो कितना कैलकुलेट किया है? 2500 रुपए का डिस्काउंट। 2500 कैसे? 5 लाख का 0.5% कितना आएगा? 2500। मतलब और उसको कितना डिस्काउंट देने का? 2500 रुपया और डिस्काउंट देने का। मतलब जो भी ये बिल बना है उसमें और डिस्काउंट कितना जाएगा? 2500। कौन सा? तो 0.5% का, प्लस जीएसटी में भी डिस्काउंट मिलेगा अपने को, क्योंकि जीएसटी अपन ने 9% तो इसके ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे 0.5%, 5 लाख का मिला 2500, प्लस जीएसटी पे कितना है? 18%। तो 18% इसका कैलकुलेट किया, 2,500 का 18% कैलकुलेट करो, कितना है? 450। तो 450 का भी अपने को क्या मिलने वाला है? बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब हमारे बिल में कितना कम होगा? 2500 और 450 कम हो जाएगा ये अमाउंट के ऊपर, और उतने का अपने को वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। समझा? अरे हाँ, 450 कैसे आया वो पूछने का है। सिंपल हिसाब है, ये जो 2,500 है इस पे जीएसटी कैलकुलेट किया है कि अपन ने 5 लाख का 0.5%, वो तो 2,500 मिलेगा ही, प्लस इसी के ऊपर जीएसटी, क्योंकि आपने 5,01,000 पे जीएसटी कैलकुलेट किया ना, अब तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हमने वो जो 2,500 है उसी का 18% कैलकुलेट किया। 2,500 का 18% कैलकुलेट करके चेक करो, 450 आएगा। आ रहा है? तो 450 भी आया, तो उसने बोला कि उसका जो भी आपको एट अ टाइम जब आप पेमेंट करोगे तब वो चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट में ऐड कर देंगे। मतलब इनवॉइस है इतने का, और ये जब पेमेंट करेगा, क्योंकि ये कंडीशनल है, पेमेंट करेगा तो, अगर पेमेंट नहीं करता तो आपका बिल तो इतने का ही रहता ना, इसलिए यहाँ पे हमने वो 0.5% का डिस्काउंट नहीं दिखाया है। समझा सब? यस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया गया। XYZ Limited has provided the following particular relating to the goods sold by it to ABC Limited. List price of the goods. What is list price? कम प्राइस। अच्छा, पहली बार सुना है लगता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस एमआरपी, लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी, एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट, मतलब बिना टैक्स बिना डिस्काउंट के उसका प्राइस दिया हुआ 1,25,000। फिर दिया है टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ द गुड्स, म्युनिसिपल टैक्स उसके ऊपर पड़ गया 15,000। CGST SGST चार्जेबल ऑन द गुड्स है 19,200। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबाउट इज 15,500। XYZ Limited received 9,500 as a subsidy from non-profit making organization in respect of timely supply for such goods. The price of rupees 1,25,000 of the goods is after considering such subsidy. XYZ Limited offer 4% discount on the list price of the goods which is recorded in the invoice for the goods. Determine the value of taxable supply made by XYZ. क्वेश्चन समझो क्या दिया? इग्नोर क्वेश्चन, इग्नोर। तेरे को ऐसे डायलॉग्स मार रही है इसके लिए तो क्या? मैंने सुना जो तुमने बोला, अभी रिकॉर्डिंग चालू है, नहीं तो बोलता मैं। ठीक है, 1,25,000 का गुड्स है। ठीक है, 1,25,000 है, उसमें टैक्स कितना है? 15,000। हमेशा याद रखो CGST SGST ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अदर देन दिस कोई दूसरा टैक्स है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होता है, क्योंकि CGST SGST तो आप जो भी गुड्स आएगा उसके ऊपर कैलकुलेट करते हो, तो पहले का कोई भी CGST SGST होगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट, उसके बाद पैकिंग चार्जेस वगैरह जो भी वो सब तो हमको ऐड करना है। सब्सिडी मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो कि आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला लिस्ट प्राइस कितना दिया है? 1,25,000। उसके अंदर टैक्स लेविड कितना बोला हुआ है? 15,000 ऐड हो जाएगा, ऐड टैक्स लेविड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
उसके बाद CGST SGST आने वाला नहीं है, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है पैकिंग चार्ज, यस पैकिंग चार्जेस तो आना ही है 15,500। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सब्सिडी मिलने वाला है, और जो सब्सिडी मिलेगा इट इज टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल है? बिकॉज इट इज रिसीव फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये गवर्नमेंट का सब्सिडी होता, आपकी गवर्नमेंट का सब्सिडी होता, तो वो टैक्सेबल नहीं है। ये नॉन गवर्नमेंट है, मतलब आपकी गवर्नमेंट से नहीं है, कोई दूसरी संस्था से मिल रहा है आपको, इसलिए वो आपके लिए क्या है? टैक्सेबल है। तो यहाँ पे हम सब्सिडी रिसीव फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडी, इट इज टैक्सेबल। क्लियर हो गया? अगर एक गवर्नमेंट बॉडी से मिलता तो ये टैक्सेबल नहीं होता। समझ में? वो अपने लिए बेनिफिट है, उसके ऊपर टैक्स अपन नहीं भरते। जैसे नॉर्मली अगर आप घर रजिस्ट्रेशन पे जाते हो तो आपको एक सब्सिडी मिल जाता है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। वैसे ही सेम अगर गवर्नमेंट है तो नॉन टैक्सेबल है, नॉन गवर्नमेंट है इसलिए वो टैक्सेबल। डन। फिर और क्या दिया भाई? डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा? लीस्ट प्राइस। और लीस्ट प्राइस कितना है? 1,25,000। तो इसका टोटल कर लेते पहले। टोटल आ रहा है इसका 1,65,000। देख लो जरा, इसमें डिस्काउंट देंगे 1,25,000 का 4% कैलकुलेट करो। 4 और 25 5,000। 5,000 डिस्काउंट दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया? 1,60,000। और GST का रेट दिया हुआ है कि इधर? नहीं, अगर रेट दिया तो अपन वो कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो बस हो गया इतना ही। समझा? हाँ। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई? आप ऐड करें ना बेटा डिस्काउंट को। उमर, चलो आगे बढ़। साक्षीता, सक्षिता, जो भी है, अपने को क्या करने का? मेरे को कोई शौक नहीं बेटा, इधर ध्यान दे। आई नहीं ना इसके लिए, ये पंचायत। Sakshita Private Limited, registered supplier, furnishes the following detail regarding to the supply effect during the December 2021. उसकी इंफॉर्मेशन दी है। सेल्स प्राइस चार्ज टू द कस्टमर विद इन स्टेट एक्सक्लूडिंग GST 10 लाख। सर्विस चार्जेस लेविड इन द इनवॉइस 11,000। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू द सेल्स 14,200। वेटमेंट चार्जेस shown separately in the invoice 7,800. Commission charge to the buyer 15,000. Prompt payment discount indicated in the invoice is 1%. Prompt payment अभी पेमेंट करो, 1% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, और जो कि आपके इनवॉइस में दिखाया जाएगा। इफ पेमेंट मेड विद इन 1 month, मतलब वंस अगेन यहाँ पे कंडीशनल आ गया। द रेट ऑफ गुड्स सप्लाइड आर CGST SGST एंड IGST। आगे दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन में 60% ऑफ द कस्टमर डिड नॉट मेक पेमेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, हेंस द सप्लायर रिकवर्ड द प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट ऑफर टू देम। मतलब 60% ऑफ कस्टमर ने 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया, इसलिए हमने उसको जो डिस्काउंट देने का था वो डिस्काउंट रिकवर्ड नहीं किया गया। हेंस द सप्लायर रिकवर्ड द प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब जो डिस्काउंट दिया था वापस हमने उनसे कलेक्ट कर लिया है फॉर द ऑफर गिवन टू देम। मतलब जो हमने 1% का डिस्काउंट बिल में दिखाया था वो हमने वापस से कॉल बैक कर लिया। व्हाट इज कॉल बैक? मतलब जो डिस्काउंट दिया था वापस से ऐड कर देना। क्लियर है? चलिए, तो अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला सेल्स प्राइस तो आना ही आना है, एक्सक्लूडिंग GST है। उसके बाद सर्विस चार्जेस ऐड होगा 11,000। फिर उसके बाद पैकिंग चार्जेस ऐड हो गया। उसके बाद वेट मैनेजमेंट चार्जेस 7,800 ऐड हो गया। कमीशन टू द बायर 15,000 ऐड कर दिया। और कुछ है क्या? इसका टोटल कर लेते हैं, कितना है? 10,48,000। इसके ऊपर डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है? 1%। और 1% किसका? इट इज 1% ऑन द सेल्स प्राइस, बराबर है 10,000। इसका नहीं। क्लियर हो गया? माइनस किया, आया 10,38,000, और इसके बाद CGST SGST एप्लीकेबल कितना है? 62, 280, 62, 280। क्लियर है? अब इसका क्या करने का? इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा गया, तो मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई इतना ही है। अगर वो कॉल बैक करता है, इसका मतलब जो डिस्काउंट दिया था 10,000 का, वो डिस्काउंट हम लोग वापस से इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगा। समझा? क्लियर है? नेक्स्ट सम क्या दिया है? शंकर टेक्समो प्राइवेट लिमिटेड STPL हैविंग इट्स ऑफिस एट सेलम तमिलनाडु, ऑफिस TN तमिलनाडु में है, is a manufacturing of dyeing machinery. It's manufacture and install the machinery at a place opted by the buyer. मतलब याद करो प्लेस ऑफ सप्लाई।
मेरा ऑफिस है तमिलनाडु में, वो बोल रहा है कि मेरे को मशीन वहां पे इंस्टॉल करने का, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे मशीन इंस्टॉल हुआ है। अगर तमिलनाडु के बाहर है तो IGST एप्लीकेबल होगा, और तमिलनाडु के अंदर है तो CGST एस। मतलब बायर जिधर बोलेगा उधर मशीन को अपने को इंस्टॉल करना है। फॉर ईच मशीन मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉल बाय इट, STPL गेट्स अ सब्सिडी ऑफ 3 लाख रुपीज फ्रॉम द एजेंट ऑफ फॉरेन मैन्युफैक्चर। इंडियन गवर्नमेंट है क्या, फॉरेन कंपनी, मतलब टैक्सेबल ही होगा ये सब्सिडी। आगे, Purni Dyes Limited PDL having its registered office in Coimbatore, Tamil Nadu, had ordered a machine from STPL to be erected at the place of manufacture, किधर, केरला में। बराबर है, मतलब TN में है तमिलनाडु में, और वो बोल रहा है मशीन कहाँ पे इंस्टॉल करने का है, केरला। तो यहाँ पे IGST एप्लीकेबल हो गया, तमिलनाडु केरला अलग अलग जगह पे। चलिए ठीक है, आगे दिया क्या है केरला में, द बेस प्राइस ऑफ द मशीन, एक मशीन का बेस प्राइस कितना है, 25 लाख। फॉर ईच मशीन देयर इज अ सेपरेट हैंडलिंग चार्जेस ऑफ 50,000। 25 लाख तो मशीन का कॉस्ट है, प्लस मशीन को अगर आपको इंस्टॉल करना 50,000 रुपया लगने वाला है। आगे, PDL हैव ऑप्ट टू टेक एन एडिशनल वारंटी ऑफ 20,000। बोला नहीं भाई 20,000 का और एडिशनल वारंटी उसके अंदर ऐड कर दो। हमने बोला ये मशीन लेके जाओ, इसमें 20,000 डालोगे तो और एडिशनल वारंटी आपको मिलने वाला है। For an extended service provided for 1 year in addition to the free warranty provided by STPL। मतलब जो मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, प्लस 20,000 ऐड करोगे तो और एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगा। आगे देते इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ रुपीज 80,000 चार्ज बाय STPL। इंस्टॉलेशन का खर्चा भी हमने कितना लिया उसके पास से, 80,000। will be made by PDL. STPL offers a cash discount of 2% where the payment is made within a month। एक महीने में पेमेंट करते 2% का कैश डिस्काउंट हम आपको देंगे। If the payment is not made, it is not only recovered the discount earlier offered, but also charge an interest of 18% for the period of delay। मतलब अगर तुमने एक महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया तो हम आपका डिस्काउंट तो वापस ऐड बैक करेंगे, प्लस आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे 18% का। A machine was supplied on 21 नवंबर 2023 को। 21 नवंबर को मैंने उसको मशीन दिया। अ मशीन मतलब एक ही मशीन दिया है। एट एन टैक्स इनवॉइस आल्सो बीइंग इशूड ऑन द सेम डेट। Ascertain the transaction value, मतलब value of supply of the machine sold to PDL and the GST payable CGST और IGST जो भी आएगा वो by STPL। Your further information that PDL made an actual payment only on 10th of Jan। पेमेंट किया 10 जैन को। नवंबर में सामान बेचा गया था। नवंबर से दिसंबर 1 महीने का टाइम मिलता है। 1 महीने का ही बोला था ना, कितना बोला था, विद इन अ मंथ बोला हुआ है। 1 महीने में पेमेंट करना था, तो 1 महीने में पेमेंट नहीं करोगे तो क्या चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाएगा। बट अभी अपने को क्या फाइंड करने बोला है, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द मशीन। क्लियर है, इसका मतलब अगर ये पूछा रहता तो हम इसके लिए हम उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते, डिस्काउंट को भी कॉल बैक करते। ओके चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला, एक मशीन का प्राइस कितना है, बेसिक प्राइस ऑफ द मशीन इज 25 लाख। मशीन को इंस्टॉल लेके जाने के लिए हैंडलिंग चार्जेस सेपरेटली कितना लग रहा है, ऐड कर देंगे, बराबर है। फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस 80,000 और वारंटी एक्सटेंड किया हुआ है, दोनों सेम चीज, बराबर। 80,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, 20,000 का वारंटी एक्सटेंशन, 3 लाख का सब्सिडी मिलने वाला है, 3 लाख का सब्सिडी मिलने वाला है, हाँ या नहीं। और कुछ है क्या, इतना इंफॉर्मेशन था, ऐड करेंगे टोटल आया 29,50,000, देख लो करके, बराबर है। डिस्काउंट कितना मिलने वाला है, तो भाई लेस कैश डिस्काउंट 2%, किसका, 25 लाख का, कितना, 50,000। तो 29 लाख में 50,000 माइनस हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 29,000, बराबर है। Note, the place of supply is the machine is a place where machine is to be installed, Kerala। Thus, this will be an interstate supply, hence IGST is applicable। तो इसके बाद सीधा सीधा IGST कितना परसेंट चार्ज करेंगे, 20%। दैट्स इतना ही अपने को सॉल्व करने का। सर वो इंटरेस्ट कैशबैक वो करने की जरूरत नहीं है। रीजन है इधर सिर्फ और सिर्फ पूछा है ट्रांजैक्शन वैल्यू, और यही है ट्रांजैक्शन। समझा सम कैसे सॉल्व होता है, पक्का। बस इतना ही आज का लेक्चर, क्लियर हो गया क्या। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।